बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे और उसके नोट्स बनाए होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आप लोगों का टॉपिक है लोगरिथम। हमारे चैप्टर का भी नेम है लोगरिथम। तो हम देखते हैं कि लोगरिथम क्या होता है। लोगरिथम इज़ बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। लोगरिथम 2 यूनानी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है लोगोस, सेकंड है अरिथमोस, विच मीन्स रेशो और प्रपोर्शन। मीन इसका क्या मतलब है कि लोगरिथम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है लोगोस, सेकंड वर्ड है अरिथमोस, जिसका क्या मतलब है रेशो और प्रपोर्शन। अब यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, जोहन नेपियर, आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगरिथम। अब पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगरिथम। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। तो आप लोग किस पे टिक लगाएंगे? ये जोहन नेपियर के ऊपर आप लोग टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, it is a way to simplify complex calculations, especially those involving multiplication and division of large number। ये इसकी उन्होंने एप्लीकेशन आपको बताई हुई है कि जब बहुत ज़्यादा complex calculations हो, फॉर एग्जांपल स्पेशली उन्होंने कहा है या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन्स में हो लार्ज नंबर्स की, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लोगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास जो 2.2.1 टॉपिक है, लिखा हुआ है लोगरिथम ऑफ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड्स, द लोगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यूँ कहते हैं कि लोगरिथम ऑफ रियल नंबर का ये मतलब है कि कोई भी एक नंबर जो है वो अपने आप से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होके एक दूसरा नंबर दे देता है। अब इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम क्या है कि log b x इज इक्वल टू वाई। अब ये b क्या है, x क्या है और y क्या है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब लिखा हुआ है वेयर b इज़ द बेस। जब हम लोगरिथम को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इनको पढ़ना आना चाहिए कि हमने इसको पढ़ना किस तरह है, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अब b को क्या बोलते हैं? बेस बोलेंगे। जब भी log के नीचे कोई भी नंबर होगा उसको हम उसकी बेस कंसिडर करेंगे। अब x क्या है? x इज़ द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगार्थम इज बीइंग टेकन। मीन x या तो रिजल्ट है या वो नंबर है जिसका हमने लोगरिथम लेना है। मीन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है log 2, बेस चाहे कोई भी हो, तो आप x वो जो 2 है वो क्या कहलाएगा? रिजल्ट कहलाएगा। या आप लोगों ने 2 का मतलब है कि वो नंबर जिसका आपने लोगरिथम लेना है। अब y क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी आप कह सकते हैं या आप इसको पावर भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको आप पावर भी कह सकते हैं। और लोगरिथम ऑफ x टू द बेस y, यानी y को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? टू द बेस b। लोगरिथम ऑफ x का लोगरिथम टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो y को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब जब हमने लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वो कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले बेस जो होगी उसको आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ये जो एक्सपोनेंट है उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है और जो रिजल्ट होगा वो इक्वल के बाद आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट हमेशा इक्वल के साइड पे आता होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? लोगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। लोगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। वो कहते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो कैसे करते हैं? लोगरिथमिक फॉर्म में हम करने लगे हैं। अब आपका पहला सवाल है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ये देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। यहाँ इक्वल, अगर यहाँ पे आपका इक्वल है तो आप इस सेंटर में इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? लोग। अब देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि ये वाला नंबर होगा वो कहलाएगा एक्सपोनेंट, ये कहलाएगा रिजल्ट और ये वाला कहलाएगा बेस। तो बेस कहाँ पे आएगी? नीचे आ जाएगी। जब हम लोग लगाते हैं तो बेस कहाँ पे आ जाती है? नीचे आ जाती है। और एक्सपोनेंट किस तरफ चला जाएगा? यहाँ पे साइड पे चला जाएगा। और ये रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पे मैं 1000 लगा रही हूँ और बीच में आपने क्या लगा देना है? इक्वल। तो देखें, ये आप लोगों का ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी ये किस में कन्वर्ट हो गई है? लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसमें देखें, बेस ये है, एक्सपोनेंट 8 है,
256 क्या है आप लोगों का रिजल्ट है। तो जब हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लगाएंगे लोग, बेस किधर लगा देंगे, नीचे लगाएंगे, और रिजल्ट किधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और एक्सपोनेंट किधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो थर्ड वाला देखें, यहाँ पे आ जाएगा लोग, बेस कौन सी होगी, ये वाली होगी, बेस यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो आप लोगों का ये रिजल्ट है ये आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल के इस साइड पे ये एक्सपोनेंट चला जाएगा। जो भी एक्सपोनेंट होगा वो आप लोगों ने लगा देना है। नेक्स्ट है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। 20 क्या है, बेस है, तो जब आप लोग लगाएंगे तो बेस कहाँ आ जाएगी, नीचे। ये ख्याल रखना है, बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। और ये रिजल्ट जो है ये साथ आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाला जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा। मीन हम ऐसे पढ़ेंगे ना कि लोगरिथम ऑफ 400 टू द बेस 20 इज इक्वल टू 2, लोगरिथम ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। ये इस तरह आपने रीड करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम ऐसे, ये बेस है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, लोग, बेस नीचे लगा देंगे, और रिजल्ट 1/2 इज इक्वल टू -1/4। जो भी आप लोगों की पावर होगी वो शिफ्ट हो जाएगी इक्वल के दूसरी साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, सेम वही आप लोगों ने मेथड अप्लाई करना है। 6 में भी क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे लोग, बेस किधर आ जाएगी, नीचे, 121 जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 7। तो ये देखें, थोड़ा सा इन्होंने ना, अगर आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्यू की पावर आर इधर लिख लें और पी इधर लिख लें, तो आसान हो जाएगा करना। अब वही चीज़, ये क्या बेस है, तो जब आप इसको लोग में कन्वर्ट करेंगे, बेस किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और पावर किधर जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पे आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। आप पढ़ेंगे कैसे, लोगरिथम ऑफ पी टू द बेस क्यू इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो, बल्कि अभी एक और क्वेश्चन है, इसका 8 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है वो ये है, 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लगाएंगे लोग, बेस आपकी 32 है, रिजल्ट 1/2 है, इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहले जो आपको सवाल दिए हुए थे उन्होंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, तो आपने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब उन्होंने आपको लोगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए लिखा क्या है, log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, 5 क्या है, बेस है, 125 रिजल्ट है, 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो बेस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बेस नीचे, एक्सपोनेंट ऊपर, तो ये वाला जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्ट 125। सेम एज इट इज़ आपने यही क्वेश्चन करना है, बेस इधर, इसको बोलते, ये बेस है, ये रिजल्ट है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट को ऊपर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप लोग, 16। ऐसे ही आपने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेस 23 है, और पावर एक्सपोनेंट 0 है, और ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट के तौर पे। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ऐसे ही सेम, बेस 5 है, एक्सपोनेंट 1 है, और ये चीज़ आप लोगों का रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, इधर। आसान आसान से सवाल है, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हो जाएंगे आप लोगों से। अब इसमें देखें, बेस क्या है, ये 2 है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, -3। साइन का आप लोगों ने खास क्या रखना है, अगर माइनस है तो ज़रूर लगाइएगा। अब ये 1/8 फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 1/2 इज इक्वल टू लोग, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया था आपको क्यू वाला, तो इसमें भी हम इसकी तरतीब दे लेते हैं। ये बन जाएगा लोग 9 और साथ 3 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको अब जब आप लिखेंगे यहाँ पे,
तो 9 आपको क्या नज़र आ रहा है, बेस नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पे लगाएंगे 9, ये इक्वल नहीं लगाएंगे आप लोग 9, ये एक्सपोनेंट है, ये बन जाएगा 1/2 और ये रिजल्ट है, ये बन जाएगा 3। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन है, ये 9, उसके बाद ये 9 बेस है, आगे ये 1/2 पावर है और ये एक्सपोनेंट ये जो आप लोगों का रिजल्ट है 3 है, वो इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी आपने यही क्वेश्चन करना है कि 10 बेस है 10 और ये 5 क्या है, एक्सपोनेंट है और ये चीज़ क्या है, रिजल्ट है, तो रिजल्ट बिल्कुल इधर आ जाएगा। ये 5 0 है तो हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लास्ट 8 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/16। बहुत आसान से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजी से। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने एक्स निकालना है। जैसे आपका पहला सवाल है log x 64 इज इक्वल टू 3। तो एक बार फिर आप मेरे साथ रीड करें कि बेस कौन सी है, एक्स है, 3 आपकी एक्सपोनेंट है और 64 क्या है, आप लोगों का रिजल्ट है। 5 बेस है, एक्स आपका एक्सपोनेंट है, 1 क्या है, रिजल्ट है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी आपने इसी तरह रीड करना है। अब एक्स निकालना है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने log को ख़त्म करना है। तो डेट्स मीन कि हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हमारा log ख़त्म होगा। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखते हैं कैसे करना है। देखें, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस और साथ ये पावर 3 और ये 64 हमने निकालना है एक्स। हम ले लेते हैं 64 का एलसीएम। 64 का आप लोग ले एलसीएम तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। हम 4 के टेबल में लेके जाएंगे क्योंकि हमने पावर 3 बनानी है। 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। अब देखें ये एक रूल है कि जब आप लोगों की या तो आप लोगों ने बेस सेम कर लेनी होती है, ये नीचे वाली टर्म होती है बेस, या आपने पावर सेम कर लेनी है। तो देखिए जब पावर सेम है तो यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आपने बोथ साइड्स पे कंपेयर किया तो 3 3 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आप लोगों को मिलेगा, 4 के इक्वल। तो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का log बेस है आपकी 5, रिजल्ट है 1 और एक्सपोनेंट क्या है, x है। अब इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस, आगे ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1। अब ये एक चीज़ आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। जब भी आपको मैंने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी बेस है उसकी पावर 0 होगी तो मतलब होता है 1। अब हमने यहाँ तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि आपने यहाँ तो पावर सेम कर लेनी है या आपने बेस सेम कर लेनी है। अब यहाँ पे या तो हम पावर को सेम करेंगे या हम किसको सेम करेंगे, बेस को सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम करना हमारे लिए ईजी है। वो किस तरह कि अगर हम इसको 1 को 5 की पावर 0 लिखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है कि 1 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। 5 की पावर 0 लिखते हैं तो डेट्स मीन किसके इक्वल है, 1 के। अब देखिए बेसिस सेम हो गई है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग तो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोग लिखेंगे कंपेयरिंग ये ऑन बोथ साइड्स। जब आपने बोथ साइड्स पे कंपेयर किया तो x का आंसर आप लोगों को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है log x 8 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपने बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि ये बेस है, ये आपकी रिजल्ट है, ये एक्सपोनेंट है। तो आप कैसे करेंगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। x की पावर 1 का क्या मतलब होता है, x। तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर मिल रहा है x इज इक्वल टू 8। इसमें तो आपको कोई भी कंपेरिजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि log 10 x इज इक्वल टू -3। तो ये कैसे करना है आप लोगों ने, इसको देखते हैं हम।
तो कैसे करेंगे, सेम वैसे 10 बेस पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। एक चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि जब भी कोई भी टर्म जो होती है माइनस में आ जाए तो उसको हम डिवीजन के नीचे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1/1000। तो ये आपका आंसर है। ये देखें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, log 4x इज इक्वल टू 3/2। अब इसको भी सेम उसी मेथड से आपने करना है। कैसे करेंगे, ये बेस है 4, पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये रिजल्ट किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पे। अब हमने क्या करना है, ये ख़त्म करना है। 4 का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, साथ ये 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो अब हम इसकी तरतीब दे लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। आप ले लें ज़रा 2 की पावर 3, तो क्या आंसर मिलेगा, 8 2 2 4 4 2 8। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। अब हम लास्ट जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रही हूँ, log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको भी हम करते हैं स्टार्ट कि कैसे करना है। आपने 2 बेस है, पावर क्या है x है 1024। अब आपने ले लेना है 1024 का एलसीएम। ले एलसीएम ज़रा मेरे साथ लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये देखिए 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 10 टाइम्स। अब हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो आप लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिल रहा है 10। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि यहीं पे आपकी बेस बननी है एक्सरसाइज की। तो जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप लोगों को आगे एक्सरसाइज 2.3 2.4 या रिव्यू एक्सरसाइज समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।